एक समय की बात है, ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी हिमाचल पर्वत की एक गुफा में बैठकर बहुत दिनों में पूर्ण होने वाला तप करने लगे। उनके उग्र तप को देखकर इंद्र डर गया। वह विचार करने लगा, कहीं ऐसा ना हो कि नारद जी मेरे राज्य को हथियाने के लिए तप कर रहे हों। इंद्र ने तुरंत कामदेव को बुलाया और कहने लगा, हे कामदेव, नारद हिमाचल की गुफा में बैठकर शिव भगवान को मन में धारण कर तप कर रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि वर में ब्रह्मा जी से मेरा राज्य मांग बैठे। तुम आज ही वहां जाकर उसके तप को खंडित कर दो। इंद्र की इस प्रकार की आज्ञा से कामदेव वहां पहुंच गया। तप नष्ट करने के लिए बहुत से उपाय करने लगा। काम कला में प्रवीण अप्सरागण को प्रकट किया। उन्होंने अनेकों प्रकार के ऐसे ऐसे उपाय किए जिससे नारद जी का तन विचलित हो जाए, किंतु फिर भी वे नारद जी का कुछ भी बिगाड़ ना सके। क्या आप जानते हैं, जिस स्थान पर नारद जी तप कर रहे थे, उसी स्थान पर स्वयं सदाशिव ने भी तपस्या की थी। इसी वजह से नारद जी का तप खंडित न हो सका और भगवान शंकर ने कामदेव को इसी स्थान पर भस्म किया था। क्योंकि जब सदाशिव ने उसको भस्म किया था, तो काम की पत्नी ने पति के जीवित होने के लिए प्रार्थना की थी। देवताओं ने श्री महादेव जी से प्रार्थना की, तब महादेव जी ने कहा था कि कामदेव कुछ काल के भीतर जीवित हो जाएगा, परंतु इस स्थान पर और इस स्थान के साथ साथ जहाँ तक यह भस्म होता दिखाई देता रहा है, वहाँ तक उतने पृथ्वी खंड में इसकी माया एवं कामबाण नहीं चल सकेंगे। कामदेव लज्जित होकर इंद्र के पास लौट आया। यह शिव माया थी जिसे इंद्र समझ ना पाया और नारद जी की तपस्या की प्रशंसा करने लगा। नारद जी तप को पूरा हुआ समझ कर उठे। फिर उनको कामदेव पर विजय पाने का पूरा ध्यान आया। मन में अभिमान की मात्रा जाग उठी। इस अभिमान से उनका ज्ञान नष्ट हो गया। नारद जी तुरंत अपनी विजय की कथा श्री महादेव जी को सुनाने के लिए शीघ्र ही कैलाश पर्वत पर जा पहुँचे। सदाशिव ने नारद जी की प्रशंसा करते हुए कहा, हे नारद जी, तुम धन्य हो, परंतु एक बात मेरी भी मानो। यह समाचार अन्य किसी देवता को ना सुनाना, विशेषकर श्री विष्णु भगवान को तो बिल्कुल मत सुनाना। परंतु नारद जी ने सदाशिव के वचन स्वीकार नहीं किए। यह भी सदाशिव की माया ही थी। नारद जी ब्रह्मलोक में पहुँचे। वहाँ अपने तपोबल से कामदेव पर विजय प्राप्ति का समाचार अभिमान के साथ बड़े जोर शोर से सुना दिया।
नारद जी के मन में अभिमान के अंकुर दृढ़ हो गए। उसके बाद नारद जी विष्णु लोक में पहुँचे। वहाँ भी नारद जी ने अभिमान के साथ अपने तप के पूर्ण होने का एवं कामदेव पर विजय पाने का संपूर्ण आख्यान कह सुनाया। विष्णु भगवान जी ने नारद जी से कहा, आप ज्ञान वैराग्य युक्त हो, ब्रह्मचारी हो, भला वह विकारी काम आपका कर ही क्या सकता था। श्री विष्णु भगवान के इस प्रकार के वचन सुन नारद जी को और अभिमान हो गया। नारद जी ने कहा, कामदेव बेचारे की शक्ति ही क्या है जो मेरा कुछ बिगाड़ सके। मैं सदा इससे निर्भय हूँ। यह कह के विष्णु जी को नमस्कार करने के बाद नारद जी विष्णु लोक से चले गए। नारद जी के चले जाने पर शिव इच्छा से भगवान विष्णु ने एक अद्भुत माया रच डाली। नारद जी जिस ओर जा रहे थे उसी मार्ग में एक सुंदर नगर रच दिया। उस नगर के राजा का नाम शील नदी था। उस राजा की एक कन्या थी जो बहुत ही सुंदर थी। उस दिन उसका स्वयंवर था। अनेकों देशों से बहुत से युवक वहाँ पहुँचे हुए थे। इस प्रकार नगर की शोभा को देखकर नारद जी तो मोहित हो गए। राजा ने देखते ही उन्हें प्रणाम किया और सिंहासन पर बिठाया तथा विधि पूर्वक उनकी पूजा की। नारद जी ने कहा, हे राजन, आपकी कन्या लक्ष्मी स्वरूपा है। इसका पति तो त्रिलोकी नाथ, तीनों लोकों में विजय पाने वाला श्री शिव के समान वीर कामदेव को भी जीतने वाला होगा। यह कहकर नारद जी वहाँ से चल दिए। शिव माया से मोहित होकर कामदेव के वशीभूत हो गए। उनके मन में विचार हुआ, यह कन्या मुझे प्राप्त हो। यह विचार कर फिर विष्णु लोक में जा पहुँचे। विष्णु भगवान को नमस्कार कर फिर बोले, प्रभु, राजा की कन्या अत्यंत सुंदरी है। उसका स्वयंवर हो रहा है। मैं यह चाहता हूँ कि उसका विवाह मेरे साथ हो। आप अपना रूप मुझे प्रदान कर दीजिए। मैं हरि रूप होकर उससे विवाह कर सकूँगा। विष्णु भगवान ने कहा, आप वहाँ जाएं, मैं आपका सर्वथा हित करूँगा। भगवान विष्णु ने नारद जी को विदा करते समय उन्हें वानर का रूप देकर यह कहा कि मैंने आपको हरि का रूप दे दिया। क्या आप जानते हैं कि हरि नाम वानर का भी होता है? अब नारद जी भी स्वयंवर में पहुंच गए। उस सभा में दो रुद्रगण ब्राह्मण के रूप में बैठे हुए थे। वे दोनों नारद जी की रक्षा के लिए ही आए हुए थे। नारद जी का वानर रूप केवल
कन्या ही देखने वाली थी। बाकी के नारद जी का वास्तविक रूप ही देख रहे थे। कन्या स्वर्ण की जयमाला लेकर आ पहुंची। वानर रूप में मुनि को देखकर वह कन्या बहुत गुस्से में आ गई। नारद जी की ओर तो वह कन्या गई भी नहीं। कन्या को अपने योग्य कोई भी दिखाई नहीं दिया। तब वह उदास हो गई। कुछ विलंब से राजा के रूप में स्वयं विष्णु भगवान वहाँ उपस्थित हुए, किंतु विष्णु भगवान का वह स्वरूप किसी को भी दिखाई नहीं दिया। केवल कन्या ही वह रूप देख सकती थी। तब कन्या ने प्रसन्न होकर वह जयमाला विष्णु भगवान के गले में डाल दी। विष्णु भगवान उस कन्या को लेकर अंतर्ध्यान होकर अपने लोक में चले गए। ब्राह्मण रूपधारी उन दोनों रुद्रगणों ने आकर कहा, हे नारद जी, आप कामदेव से मोहित हो, इसी कारण कन्या को पाने की व्यर्थ अभिलाषा में हो। आपका वानर जैसा कुरूप रूप जरा इसको तो देखो। इस प्रकार समझाने पर जब नारद जी ने अपना स्वरूप दर्पण में देखा, उसे वानर जैसा देखकर क्रोध में भर गए। सामने खड़े हुए दोनों रुद्रगणों को शाप दे डाला कि तुम ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर राक्षस बन जाओ। नारद जी क्रुद्ध होकर रुद्रगणों को उचित शाप देकर तालाब पर आए। वहाँ जल में अपनी परछाई देखी तो पूरी वानर जैसी आकृति उनको दिखाई दी। नारद जी क्रोध में भरकर सीधे विष्णु लोक में आए और विष्णु भगवान से बोले, हरि, तुम बड़े दुष्ट हो, अपने कपट से विश्व भर को मोहने वाले हो। तुम पक्के मायावी हो, तभी तो मोहिनी रूप धरकर दैत्यों से अमृत का कलश छीन लिया था। वेद ब्राह्मण को उच्च कहते हैं। इस बात को मैं आज प्रत्यक्ष करके दिखा दूंगा और आपको शिक्षा दूंगा, जिससे फिर कभी ब्राह्मणों को तुम सता नहीं सकोगे। हे विष्णु, तुमने स्त्री कलेश से मुझे दुखित कर दिया और स्वयं कपट से राजा का रूप धारण किया। अब जाओ, तुम इसी रूप में मनुष्य राजा होवोगे और इसी प्रकार स्त्री वियोग भोगोगे। तुमने मुझे वानर जैसा मुख दिया, वे वानर ही आकर तुम्हारी सहायता करेंगे और तुम मनुष्यों की तरह स्त्री वियोग में दुखित रहोगे। इस प्रकार का श्राप सुनकर भी श्री विष्णु भगवान ने भगवान शिव की ही इच्छा को प्रबल समझा और वह श्राप हंसते हंसते स्वीकार कर लिया। विष्णु जी के साथ जो कन्या दिखाई दे रही थी वह अदृश्य हो गई। विष्णु तथा नारद जी दोनों अपने रूप में आ गए। नारद जी का माया से लुप्त हुआ ज्ञान फिर आकर उपस्थित हो गया। तब तो नारद जी पछताने लगे और अपने आप को धिक्कारने लगे। नारद जी तुरंत श्री विष्णु जी के चरणों में गिर गए और उनसे क्षमा मांगने लगे। उसके बाद भगवान विष्णु ने नारद जी को अपने चरणों से उठाकर गले लगा लिया और कहा, यह तुम्हारे ही कर्मों का फल है, जिसे स्वयं शिव ने ही तुमको दिया है। तुम शिव का गुणगान करो और शिव के
शतनाम स्तोत्र का प्रेम से पाठ करो। इसी के द्वारा तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे।